हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी एरिथमिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड सिंपली एक हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट होता है प्रोकेनामाइड का। प्रोकेनामाइड जो होती है वो एक एमाइड डेरिवेटिव है। सिंपली यहाँ पर हमको एमाइड ग्रुप देखने को मिलेगा और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है प्रोकेन का। इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है प्रोकेन नाम के एजेंट से और ये जो हमारी प्रोकेनामाइड है वो एक क्लास 1A एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी शो करने वाली एजेंट है। हम लोगों ने जो एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या एंटी एरिथमिक एजेंट्स हैं उस पर एक हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो स्टार्टिंग में किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स बताया था। पहले तो हम ये समझ लें कि कार्डियक एरिथमिया क्या है। जो आपका हार्ट है उसका जो एक प्रोसेस है जहाँ से वो ब्लड को पंप करता है और पल्स रेट आपकी जनरेट करता है, लगभग 60 से 100 के बीच में अगर है तो नॉर्मल माना जाता है। जब इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो रिदम में काम नहीं कर रहा और ऐसी कंडीशन को हम लोग अरेथमिया कहते हैं और उनको ठीक करने वाले ड्रग को ही एंटी एरिथमिक एजेंट्स बोलते हैं। इनके डिफरेंट फेजेस होते हैं एक्शन पोटेंशियल के, और जो एक्शन पोटेंशियल का हमारा फेज 1 है जहाँ पर हमारा जो सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस का जो चैनल है उसको ब्लॉक करने वाला एजेंट ही क्या कहलाता है, क्लास 1। और जो उसको मतलब मॉडरेट लेवल तक बॉन्ड ब्लॉक करता है उसे 1A के अंतर्गत रखते हैं और डीपोलराइजेशन पर कम से कम इफेक्ट जो है वो शो करता है, उसी को 1A एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी शो करने वाले एजेंट्स बोलते हैं। और हमारी प्रोकेनामाइड भी सेम क्लास की ड्रग है, यानी कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करती है। प्रोकेनामाइड को अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बेंजोइक एसिड एमाइड है, यानी यहाँ पर हमें सिंपली एक बेंजोइक एसिड ग्रुप देखने को मिल सकता है जिसको एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि COOH ग्रुप को CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इसलिए इसे सिंपली बेंजोइक एसिड एमाइड को हम बेंजामाइड भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ बेंजामाइड, जिसके पोजीशन नंबर 4 पे हमको एक अमीनो ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा बेंजामाइड के बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करके, और साथ ही साथ जो एक N सब्स्टिट्यूटेड जो एमाइड ग्रुप है उसके नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप के द्वारा। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोकेनामाइड जो है वो एक 4 अमीनो बेंजामाइड सब्स्टिट्यूटेड है एजेंट है, जिसमें एक जो एमाइड नाइट्रोजन है उसको हम लोग 2 इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये सारी बातें अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो हमें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी कि मैं ये सारी बातें आपसे क्या कह रहा हूँ। सिंपल पहले तो हम प्रोकेन का स्ट्रक्चर देख लें। प्रोकेन के स्ट्रक्चर में आपको एक ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है बेंजीन और COOH होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब उसी से एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी उसके H को रिप्लेस करके ये पूरा का पूरा हमारा डाई इथाइल अमीनो, ये नाइट्रोजन और इस पर डाई इथाइल अमीनो ग्रुप, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इथाइल चेन के साथ, तो इसे हम बोल रहे हैं। और इसके इथाइल चेन के भी दूसरे नंबर पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ 1 या 2, तो इसे बोल रहे हैं 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप, जो कि एस्टर ग्रुप पे यानी COOH ग्रुप पे जुड़ा हुआ था और जो बेंजीन है उसके 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा था। ये स्ट्रक्चर होता है प्रोकेन का। अब इस एस्टर ग्रुप को यानी कि COO को ग्रुप को CONH में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो एमाइड ग्रुप हमें प्राप्त होता है ऐसा। और ये जो एमाइड ग्रुप वाली ड्रग है वही क्या कहलाती है, प्रोकेनामाइड। प्रोकेन से प्रोकेनामाइड में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब इससे भी हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ये हमारी एक बेंजामाइड आपको दिखाई दे रहा है, बेंजीन रिंग पे ऊपर C डबल बॉन्ड NH2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। अब उसके एक हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है और वहाँ पे सेम ग्रुप, ये वाला सेम ग्रुप, यानी कि डाई इथाइल अमीनो इथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप है, इसे बोल रहे हैं डाई इथाइल अमीनो। पहला और दूसरे कार्बन के साथ 2 चेन पे ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इथाइल। तो इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप, जो कि हमारे नाइट्रोजन पे, जो एमाइड ग्रुप का नाइट्रोजन है उस पे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो बेंजामाइड का बेंजीन है उसके 4th पोजीशन पर अमीनो सब्स्टिट्यूशन भी किया गया है, और इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम लोग 4 अमीनो बेंजामाइड बोल सकते हैं। और इसके साथ अगर हम एक HCl दे दें
हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट क्योंकि हमें चाहिए, तो H+ जो है वो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना के इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और Cl- इसके साथ जुड़ा रहेगा। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है यही है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। तो 4th पोजीशन पे क्योंकि अमीनो लगा हुआ है तो 4 अमीनो N, क्योंकि नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसीलिए N लिखा हुआ है। N2 ये दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल बेंजामाइड, ये बेंजामाइड और डॉट HCl हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि हमें बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड हमारे सिलेबस में पढ़नी है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं प्रोकेनामाइड की प्रॉपर्टीज़ की। तो जो प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट या येलोइश वाइट कलर का ये होता है। ऑर्डर की बात करें तो उसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं पाई जाती। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई है 165 से 169 डिग्री सेल्सियस के बीच में। नेचर की बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी कि मॉइस्चर जो है वो ये अपने साथ ले सकता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में आसानी से सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, जबकि पेट्रोलियम ईथर इत्यादि में इनसॉल्युबल है, यानी उसमें घुलता नहीं है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर पर अगर इसे रखा जा रहा है तो वहाँ पर ये स्टेबल होता है। और हाइग्रोस्कोपिक में नेचर में है, इसीलिए इसे हमने वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है, यानी कि जिसमें एयर भी ना पहुंचे। नहीं तो एयर से वाटर, जो एयर में वाटर है उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो जाएगी। यूजेस की बात करें तो प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक एंटी एरिथमिक एजेंट है क्लास 1A का। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एरिथमिया क्या होती है, जब आपके कार्डियक आउटपुट यानी आपका जो हार्ट है वो जो ब्लड को पंप कर रहा है जिसकी वजह से आपकी पल्स रेट जनरेट हो रही है, वो अगर नॉर्मल चल रही तो उसे हम बोलते हैं कि रिदम में है। लेकिन जब वो बिगड़ जाए यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए, 100 के ऊपर निकल जाए, 60 के नीचे आ जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं अरेथमिया। और उसको जो ठीक करता है उसे क्या बोलते हैं, एंटी अरेथमिक एजेंट। क्लास 1A का मतलब होता है कि जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली एजेंट्स हैं। और ये कार्डियक अरेथमिया को प्रिवेंशन करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि ससेप्टिबल है कि उसको कार्डियक अरेथमिया होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर जिसको हो गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। ये सिंपली वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं, जैसे मैंने कहा, उसका एक्टिवेशन होने से इनहिबिट करती है, उसको रोकती है, यानी कि सिंपली सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करती है। प्रोकेनामाइड जो है वो कई तरीके के एरिथमियाज को रोकने के काम में आती है, जैसे वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब है आपका हार्ट का टोटल 4 वॉल्व होते हैं, तो जो 4 में से जो नीचे के 2 वॉल्व्स हैं उसे हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले को आर्टरियाज बोलते हैं। तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो अगर उनकी वजह से कार्डियक अरेथमिया हो रही है, यानी कि वो सही से अपना काम नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर अरेथमियाज। उसे इसमें जो इसको एक टर्म से और बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर एट्रोपी। ट्रैकीकार्डिया भी बोल सकते हैं। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया जब बढ़ जाता है, यानी 100 के ऊपर चला गया आपका पल्स रेट ड्यू टू द वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स, तो उसे वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया या फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर अरेथमियाज भी बोल सकते हैं, यानी कि उसके ट्रीटमेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऊपरी पार्ट यानी वेंट्रिकल से ऊपरी पार्ट का जो अरेथमिया हो रहा है, खास करके आर्टरियाज से अगर हम बोल सकते हैं, वहाँ से जो अरेथमियाज हो रही हैं, यानी वो भी अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा है हार्ट के ऊपरी हिस्सा, तो भी उसे हम लोग सुप्रा वेंट्रिकुलर अरेथमिया बोलते हैं। उसके ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के कंडीशंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और री एंट्रेंट या फिर ऑटोनोमिक सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, जहाँ पर आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से ऊपर ज़्यादा बढ़ चुकी है, उन सभी प्रकार के कार्डियक अरेथमियाज को ठीक करने में इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इंजेक्शंस के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, सॉल्यूशंस के रूप में और कैप्सूल्स के रूप में, इन सभी फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो प्रोनेस्टिल नाम से बहुत ही फेमस ये ब्रांड है, जिस नाम से ये ड्रग हमें मार्केट में मिलती है। प्रोकेन के नाम से भी आती है और प्रोकेनाबिड, ये सभी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ब्रांड्स हैं जिसमें ये ड्रग आपको मार्केट में मिल जाएगी। एडल्ट डोज की बात करें ओरली तो करीब 250 से 500 mg तक हम डोजेस दे सकते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड नाम की
बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ये कार्डियक एरिथमिया में, हर तरीके के एरिथमियाज में इसका प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और कई बार पूछी भी जाती है एग्जाम में। इसके बारे में डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए वो मैंने यहाँ आपको देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।